आखिर कुलभूषण ने कौन सी शर्त रख दी झनक के सामने? क्या झनक मान जाने वाली है कुलभूषण की यह शर्त? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि कुलभूषण के जो गुंडे हैं झनक को पकड़कर अपने ठिकाने तक ला चुके हैं। जी हाँ, झनक को बिल्कुल छुपा कर बचा कर ऐसी जगह लाया गया है कि कोई भी उस तक पहुंच ना पाए। सारे कनेक्शन सब कुछ जो है बंद कर रखा है और झनक भी यहां से ना भाग पाए, इतना भी बंदोबस्त करके रखा है। दोस्तों, हम आपको बता दें, दो गुंडे कोई और नहीं, सृष्टि मुखर्जी के गुंडे नहीं हैं, ये हैं कुलभूषण के गुंडे। कुलभूषण को लगता है कि झनक उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो कुलभूषण जो है वहाँ यह जल्द से जल्द झनक से मिलने वाला है, इसलिए वो झनक को पकड़वा कर यहाँ लाया है ताकि झनक के आपने सामने मन की बात कर सके। आप देखेंगे कि जब झनक को यहाँ पकड़ के लाया जाता है तो उसे बिल्कुल भी यह नहीं है पता चलता कि कुलभूषण के गुंडे हैं और अब उसके साथ यहाँ क्या होने वाला है, उसे कुछ भी नहीं पता। वह बहुत भी मासूमियत के साथ आती है। ये गुंडे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, इस्माइल कर रहे हैं कि वाह, चिड़ियों जो है जाल में फंस चुकी है। अब तो हमारे बॉस को जो भी ऑर्डर होगा ना, हम उसके अकॉर्डिंग कब कर चलने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल उनका क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि इस लड़की को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हम एक्टिंग बहुत अच्छे से करेंगे ताकि इसे शक ना हो पाए और हम पे ये झनक को ला कर एक कमरे में रेस्ट करने के लिए यहाँ कहा जाता है। झनक बेचारी यहाँ आ भी जाती है और यह लोग बाहर से दरवाज़ा बंद करके भाग जाते हैं मतलब अपनी मीटिंग में बैठते हैं और अपने दो चार गुंडों से बात बताते हैं कि देखो, कुलभूषण जी ने जो जो कहा था हम वैसे ही करना पड़ेगा, कोई भी ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। वह हमें यह भी बता रहे थे कि लड़की बहुत ज़्यादा चालाक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के हमें अपना अगला कदम उठाना चाहिए। इस लड़की को ज़रा सा भी पे शक नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए, ताकि ये झनक जब अब यहाँ पे बैठती है, गेट खोलने के लिए जाती है लेकिन गेट खुल नहीं रहा होता। उसे लगता है शायद ये जाम हो चुका है, लेकिन उसे क्या पता है कि बाहर से लॉक कर दिया गया है। जी हाँ, बाहर से गेट लॉक कर दिया गया है ताकि यह कहीं भाग ना पाए। झनक थक हार के रेस्ट करने लग जाती है तो उसकी आंखें लग जाती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप देखने वाले हैं कि झनक के सामने कुलभूषण जी प्रकट हो जाएंगे। जी हाँ, कुलभूषण आने वाला है झनक के सामने, क्योंकि जब से उसके पिता विभूषण की मौत हुई है तब से कुलभूषण को दिखाया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि वह भागकर अमेरिका चला गया है, कहीं जाकर छुप चुका है ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। लेकिन खुद अब झनक के आंखों के सामने हाजिर हो चुका है। झनक जब अपनी आंखों से सामने कुलभूषण को ऐसे देखती है तो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है कि यह कहाँ से आकर खड़े हो गए मेरे सामने। यह तो मेरे पापा का घर है और यह मेरे पापा के घर में क्या कर रहा है, इसको कैसे पता है कि यहाँ मैं हूँ। आप देखने वाले हैं जो जो वकील था ना, वो भी कुलभूषण के साथ ही खड़ा होता है। वह हंसने लग जाता है कि वो कहता है कि कोई वकील नहीं हूँ, तो भाई कुलभूषण का बंदा हूँ, जो मुझे कहता है कि करता हूँ। इसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं, पैसे बस पैसे मिलते हैं। तो कभी मैं वकील बन जाता हूँ तो कभी मैं पुलिस बन जाता हूँ। झनक को लगने लगता है कि अब तो मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ। ये लोग तो गलत लोग हैं, ये मुझे कहाँ उठा के लाए हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। झनक के चेहरे पे घबराहट कुलभूषण साफ साफ देख सकता है। वो कहते हैं, अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, डोंट वरी। सृष्टि मुखर्जी नहीं हूँ। अरे सृष्टि मुखर्जी तो हमें तुम्हें सीधा मार देना चाहती है, मेरे पास भी आई थी तुम्हें मारने का दोबारा से ऑफर लेकर, लेकिन मैंने उस पर इतना गौर नहीं किया, क्योंकि तुम्हें मारकर शायद मेरे को उतना कोई फ़ायदा न होने वाला नहीं है। मेरा जो फ़ायदा है वो उसी के बारे में तुमसे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। अगर तुम सुन लो तो बहुत अच्छा होगा। झनक कहती है, क्या कहने का मतलब है आपका, क्या कहना चाहते हो, क्या फ़ायदा होकर हो, कौन सा फ़ायदा। कुलभूषण कहते हैं, अरे अरे एक साथ इतने सवाल मत पूछो, मैं एक एक करके तुमको सब कुछ आराम से तसल्ली से बता रहा हूँ। देखो, तुम्हारा जो बाप था ना बृजभूषण, वो बड़ा ही सीधा साधा इंसान था, तभी तो मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। देखो, मुझे तो प्रॉपर्टी पैसे से मतलब है,
मुझे तुम्हारी जान मान लेने से कोई मतलब नहीं है। तुम जियो मरो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे जिससे मतलब है उस बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। झनक कहती है कि इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है, जो बातें क्लियर करो, सीधी बात कीजिए। आप वो कहता है कि तुम्हारे पापा की बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे वेंगट पड़ी है और उसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं तुम्हारे सामने लेकर आ चुका हूँ। अब देखो तुम्हारा बाप मर चुका है, तो यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टी वह तुम्हारे नाम पे कर दिया है कि तुम इस प्रॉपर्टी के अब वारिस हो। यानी तुम्हारे बाप ने मरने से पहले सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। तो मैं जाता हूँ, इन सभी प्रॉपर्टी पर तुम साइन कर दो और सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तुम अगर अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगी ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो देख लो, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है, तो तुम्हें अपनी जान प्यारी है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी हानि नहीं करूंगा। यह बात सुनकर झनक को काफ़ी तेज गुस्सा आता है। वह कुलभूषण को खरी खोटी सुनाने लग जाती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की जो भी आखिरी निशानी वो भी मैं आपको दे दूं। आपने तो ऑलरेडी उन्हें ज़िंदगी भर धोखा दिया ही है। सारी प्रॉपर्टी सारे पैसे उनसे छीन लिए हैं, उनका नाम चुराकर आप इतनी शान शौकत से रह रहे हैं और मेरे पापा को एक गुमनामी की ज़िंदगी दे दी आपने। और इतना ही नहीं कि आप लोगों ने उनकी जान भी लेने की कोशिश की, मुझे अनाथ कर दिया। अब तो जो बच्चे कुछ उनकी निशानी है आप चाहते हैं वो आपको दे दूं। ऐसा कभी भी नहीं होगा न। झनक यहाँ पे कुलभूषण के सामने काफ़ी ज़्यादा दहाड़ लगाने लग जाती है, लेकिन कुलभूषण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि झनक उसके चंगुल में है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है झनक के साथ। लेकिन झनक को यहाँ अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। वह बस कुलभूषण को अपनी आंखों के सामने देख के ही तिलमिलाती जाती है, उसको खरी खोटी सुनाने लग जाती है। कुलभूषण यहाँ झनक को कहता है कि देखो, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, मैंने तो भी शर्त तुम्हारे सामने रखी है। झनक वह बहुत अच्छी, मैं तुम बहुत अभी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही हो, इसलिए इंसान जब गुस्से में होता है ना तो गलत फैसले ले लेता है। तुम आराम से चिल करो, रेस्ट करो, खाना पीना खाओ और नाश्ता करो और उसके बाद आराम से शांति से इस डिसीजन के बारे में सोचना। देखो, मैं जो ऑफ़र दे रहा हूँ तुम्हें वह बहुत अच्छा ऑफ़र है, तो आराम से शांति मन से इसके बारे में सोच लेना। तुम्हें कुछ वक्त भी की मोहलत दे रहा हूँ, तुम आराम से सोचो, उसके बाद मुझे फाइनल डिसीजन बता देना। मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। और फिलहाल जो उसके गुंडे होते हैं उसको कहते हैं कि ना झनक, अच्छे से देखभाल करना, अच्छे से खातिरदारी करना, इनकी मेहमान नवाजी करना, इनकी कोई मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों, जब इस तरीके से कुलभूषण कहता है ना तो झनक को काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है। वह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है अंदर से कि वह अब यहाँ से कैसे भागेगी। कुलभूषण ने उसे किडनैप कर लिया है और इस बारे में किसी को भी अभी तक खबर नहीं लगी है। उसे अब लग रहा है कि आदित्य तक अपनी बात कैसे पहुँचाऊँ, सर जी तक अपनी बात कैसे पहुँचाऊँ। मुझे उनको बताना है कि मैं फंस चुकी हूँ, मुझे कोई तो क्लू मिले कैसे मैं उन तक पहुँच तक जैसे अपनी इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि वो मुझे बचाने के लिए आएँ। वेल, यहाँ पे हज़ारों थॉट्स झनक के दिमाग में आते हैं, लेकिन झनक काफ़ी असमंजस में होती है। लेकिन आप अंत में देखने वाले हैं कि इन सभी चीज़ों से थक हार कर झनक खुद एक डिसीजन लेगी यहाँ से भागने का। जी हाँ, वह यहाँ से भागने का डिसीजन लेगी, क्योंकि जब तक आप अपनी मदद नहीं करोगे दूसरा कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो झनक को यह बात समझ में आ जाती है कि जब से मैं ही अपने लिए प्रयास नहीं करूँगी तो कोई मेरी मदद करने क्यों आएगा। आखिर किसी तक मैं कैसे इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, क्योंकि ये लोग झनक का फ़ोन वगैरह सब कुछ छीन लिए रहते हैं। फिलहाल यहाँ झनक को अपने सामने एक ही रास्ता नज़र आता है कि कैसे जैसे तैसे इस जगह से बाहर निकल पाऊँ। अगर वह बाहर निकल जाती है तो कोई ना कोई इस से रास्ते पर मिल ही जाएगा जिससे वह मदद मांगेगी और इस तरीके से वो बच पाएगी। झनक अब की एक फ़ोटो आई है जहाँ BTS की फ़ोटो है। हाँ, दिखाया जा रहा है कि झनक एक जंगल में खड़ी है। जी हाँ, झनक एक जंगल में खड़ी है और जंगल में वह भटक रही है, भाग रही है, क्योंकि उस गुंडे उसके पीछे पड़े गए हैं। जब वो झनक वहाँ से निकलती है तो गुंडे को पता चल जाता है कि झनक यहाँ से नहीं है और उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। झनक यहाँ उधर इधर उधर भागने लग जाती है। तो दोस्तों, देखना यह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि झनक के पीछे जो गुंडे पड़े हैं कि क्या वह झनक बहुत आसानी से वहाँ से बच निकलेगी या दोस्तों फिलहाल झनक का यहाँ जंगल का सीन जो
दिखाया जा रहा है, जंगल में उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी हो पड़ेगी, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। झनक अपनी आसानी से भागी कैसे उसके चंगुल से और भाग कर कहाँ जाएगी, यह देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और यह भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एंड में कि गुंडे पकड़ लेने वाले हैं झनक को, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने झनक को पकड़ा है और झनक इतनी आसानी से भाग भी गई तो फिर मज़ा कहाँ आ रहेगा किडनैपिंग का। तो अभी तो किडनैपिंग का सीन दिखाया जा रहा है, काफ़ी लंबा खींचा जा रहा है। वेल दोस्तों, जो भी चीज़ें होंगी बहुत अच्छी होंगी। आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए।